हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंग्लिश एडवांटेज की ऑनलाइन क्लासेस में। फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपको एसएससी सीजीएल के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस सॉल्व करवाऊंगा, जो कि एसएससी के सभी एग्ज़ाम्स में, पर्टिकुलरली सीजीएल एग्ज़ाम में 1997 से लेकर 2016 के बीच में पूछे गए हैं। तो ये रियल क्वेश्चंस हैं और इन क्वेश्चन से आपको एक बहुत ही अच्छा आइडिया लगेगा कि एसएससी सीजीएल में किस तरह के क्वेश्चंस टीयर 1 एंड टीयर 2 में पूछे जाएंगे। तो ये सीरीज़ का पार्ट 2 है और इस सीरीज़ का पार्ट 1 मैंने हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज दोनों में ही अपलोड कर दिया है, तो उसको आप देख सकते हैं। और इस सीरीज़ में इस सीरीज़ के सभी वीडियोस में मैं 25 क्वेश्चन लूँगा सभी पार्ट्स के, ताकि आपका इंग्लिश का पूरा सेक्शन बिना किसी कोचिंग के और बिना किसी बुक्स के इससे इफेक्टिव तरीके से तैयार हो जाए। तो यही इस सीरीज़ का एकमात्र पर्पज़ है। और जो स्टूडेंट्स मुझे मटेरियल भेजना चाहते हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस या कोई भी मटेरियल भेजना चाहते हैं, मुझे इस ईमेल आईडी पर भेज सकते हैं। ये ईमेल आईडी दिया हुआ है यहाँ पर और ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है। इसके थ्रू आप मुझसे कोई भी सपोर्ट आप ले सकते हैं और कोई भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, इस चैनल पर मैं फ्री कंटेंट अवेलेबल कराता हूँ सभी स्टूडेंट्स के लिए, ताकि जो गरीब स्टूडेंट हैं और जो दूसरे स्टूडेंट हैं उनको कोचिंग में जाके मोटी फीस नहीं देना पड़े और किताबों पर और मैगज़ीन पर उनको खर्च नहीं करना पड़े। तो इस चैनल का एकमात्र पर्पज़ ये है कि बच्चों को मैं अच्छी एजुकेशन दे पाऊँ, सभी स्टूडेंट्स को, और उनको सफलता मिल सके। तो यदि आप इस अनसेल्फिश कॉज को सपोर्ट करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप अपनी इच्छा से और अपनी खुशी से कुछ भी कंट्रीब्यूट कर सकते हैं ताकि इस चैनल को सपोर्ट मिले। तो यहाँ पर मेरे बैंक डिटेल्स दिए हैं और पेटीएम ई वॉलेट नंबर भी दिया है। तो इसमें आप अपनी इच्छा से और अपनी खुशी से कोई भी अमाउंट आप कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। तो अब हम शुरुआत करते हैं। देखिए, ये 25 क्वेश्चन मैंने इसमें लिए हैं और ये एंटोनिम का पार्ट है। और इस वीडियो में मैं आपको ये सारे वर्ड जो दिए हैं, ये सारे वर्ड मैं एक्सप्लेन करूंगा ताकि आपकी वोकेबलरी भी काफ़ी स्ट्रांग हो जाए। और इंग्लिश सेक्शन में जैसे कि सभी स्टूडेंट्स को काफ़ी प्रॉब्लम रहती है, तो उसमें आपको एक कॉन्फिडेंस आए और आपको सफलता मिले। देखिए, डिलीजेंट पहला वर्ड है। डिलीजेंट का मतलब होता है हार्ड वर्किंग। तो ये तो काफ़ी सिंपल है और इसका जो एंटोनिम होगा वो होगा लेजी, आलसी। ठीक है। कॉन्फिडेंट, हार्ड वर्किंग और शाय। शाय का मतलब होता है शर्मीला। ठीक है। तो यहाँ पर आपका डिलीजेंट का जो एंटोनिम होगा वो होगा लेजी। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। स्टेड फास्ट। स्टेड फास्ट का क्या मतलब है? स्टेड फास्ट का मतलब है जो एकदम से मजबूत है, जो रिजोल्यूट है, जो फर्म है। ठीक है। जो दिमागी रूप से जो मजबूत है उसको हम बोलते हैं स्टेड फास्ट। अब देखिए, एसएससी में जो क्वेश्चंस आते हैं वो काफ़ी, जो ऑप्शंस होते हैं वो काफ़ी क्लोज होते हैं। ये एक टिपिकल करेक्टर है एसएससी एग्जाम का कि उसमें जो ऑप्शंस आते हैं वो काफ़ी क्लोज होते हैं। जैसे इसमें एक दिया है फीबल, जिसका मतलब होता है कमज़ोर। फेंट का मतलब होता है बेहोश हो जाना। ठीक है। स्टॉन्च का मतलब होता है लॉयल या वफादार। और वेवरिंग का मतलब होता है जो स्टेड फास्ट नहीं है, जो अनवेवरिंग है। ठीक है। जिसका माइंड चेंज होता रहता है उसको हम बोलते हैं वेवरिंग। तो स्टेड फास्ट का एकदम सही जो एंटोनिम होगा वो होगा वेवरिंग, क्योंकि वेवरिंग जो होता है वो रिजोल्यूट नहीं होता, वो फर्म नहीं होता, जबकि स्टेड फास्ट जो होता है वो मानसिक रूप से एकदम फर्म या रिजोल्यूट होता है। तो सही इसका जो आंसर होगा वो होगा वेवरिंग, यानी लेकिन यहाँ पर फीबल भी दिया है तो काफ़ी स्टूडेंट इसमें कंफ्यूज हो सकते हैं, क्योंकि स्टेड फास्ट का मतलब होता है मजबूत और फीबल का मतलब होता है कमजोर। लेकिन स्टेड फास्ट का मतलब होता है मानसिक रूप से मजबूत या फर्म या रिजोल्यूट, और जिसका सही एंटोनिम होगा वेवरिंग। ठीक है। तो फीबल इसका नहीं होगा। फीबल का मतलब होता है वीक या कमजोर। स्टॉन्च का मतलब होता है लॉयल, जैसे स्टॉन्च सपोर्टर। और फेंट का मतलब होता है बेहोश होकर गिर जाना, फेंट। तो स्टेड फास्ट का सही एंटोनिम होगा, सही आंसर होगा वेवरिंग। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। देखिए, ये एक नया पैटर्न है। एज ए राइटर ही इज वेरी कंसीटेड अबाउट हिज वर्क। ठीक है। एक सेंटेंस दिया है और सेंटेंस में एक पर्टिकुलर वर्ड को अंडरलाइन किया हुआ है और उस पर्टिकुलर वर्ड का आपको एंटोनिम बताना है। तो कंसीटेड का मतलब होता है घमंडी। ठीक है। तो इसीलिए कंफ्यूज करने के लिए यहां पर ऑप्शन में प्राउड वर्ड दिया हुआ है। और जो व्यक्ति घमंडी नहीं है वो कैसा होता है? वो होता है विनम्र। और विनम्र की जो इंग्लिश है वो है मॉडेस्ट। ठीक है। ये एडजेक्टिव है। मॉडेस्टी इसका नाउन फॉर्म होगा और मॉडेस्टी इसका नाउन फॉर्म होगा। प्राउड यानी गर्वित महसूस करना। प्राउड का मतलब एक्चुअली घमंडी नहीं होता,
गर्वित या गर्व महसूस करना होता है, और मॉडर्न और ऑनेस्ट ये इसके एंटोनिम नहीं होंगे। इसका सही एंटोनिम होगा मॉडेस्ट। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। हिज पनिशमेंट विल बी डिटरेंट टू अदर्स। डिटरेंट का क्या मतलब होता है? डिटर का मतलब होता है किसी व्यक्ति को कोई काम करने से रोकना या उसको डिस्करेज करना। ठीक है, डिटर, DETER, डिटर का मतलब होता है रोकना, उसी से ये वर्ड बना है डिटरेंट। इसकी स्पेलिंग भी आप देख लीजिए अच्छे तरीके से, ये स्पेलिंग भी आपके एग्जाम में आ सकती है। और यदि आप किसी को डिटर नहीं करते हैं तो आप उसको इनकरेज करते हैं। तो इसलिए इनकरेजमेंट, चूंकि ये नाउन फॉर्म है तो यहाँ पर भी नाउन फॉर्म ही आएगा। इनकरेजमेंट इसका एंटोनिम होगा। डिटरमिनेंट का मतलब है जो चीज़ डिटरमिन करती है, जो किसी चीज़ को डिसाइड करती है, उसको हम बोलते हैं डिटरमिनेंट। निर्णय करने वाला या डिसाइड करने वाला जो फैक्टर होता है उसको हम बोलते हैं डिटरमिनेंट। ठीक है, इनरिचमेंट का मतलब इम्प्रूवमेंट, और डेट्रीमेंट का मतलब क्या है? डेट्रीमेंट का मतलब है हार्म, यानी नुकसान या डैमेज, और डेट्रीमेंटल का मतलब होगा हार्मफुल। ठीक है, तो चारों वर्ड में ये मैंने आपको बताया है, डिटरमिनेंट, इनरिचमेंट, डेट्रीमेंट और इनकरेजमेंट। तो डिटरेंट का जो एंटोनिम होगा वो होगा इनकरेजमेंट। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। स्पूरियस। स्पूरियस का क्या मतलब है? स्पूरियस नॉर्मली हम यूज़ करते हैं, जैसे गाड़ी जो होती है उसके स्पेयर पार्ट्स होते हैं, उसके सेंस में हम स्पूरियस वर्ड को यूज़ करते हैं। तो स्पूरियस का मतलब है जो फेक है, जो ऑथेंटिक नहीं है, जो रिलायबल नहीं है, उसको हम बोलते हैं स्पूरियस। ठीक है, अब देखिए इसमें दो काफ़ी क्लोज वर्ड दिए हुए हैं, ओरिजिनल और ऑथेंटिक। ठीक है, हालांकि चारों ही ये मिलते जुलते वर्ड हैं। क्रेडिबल मतलब जिस पर हम विश्वास कर सकते हैं, ट्रुथफुल जो सच्चा है, ऑथेंटिक, ये चारों काफ़ी क्लोज वर्ड हैं ये। ठीक है, चारों काफ़ी क्लोज वर्ड हैं, लेकिन इसका सही आंसर होगा ऑथेंटिक, क्योंकि स्पूरियस एक ऐसी चीज़ होती है जिस पर आप रिलाय नहीं कर सकते, जिस पर आप भरोसा नहीं कर सकते, और ऑथेंटिक एक ऐसी चीज़ होती है जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं। ओरिजिनल एक्चुअली ऐसे इंस्ट्रूमेंट को हम बोलते हैं जो अपनी सीरीज का फर्स्ट काइंड है, जो सबसे शुरुआत में जो आया था, उसको हम बोलते हैं ओरिजिनल। ओरिजिनल का सेंस होता है जो सबसे फर्स्ट या जो सबसे शुरुआत में आया था, उसको हम बोलते हैं ओरिजिनल। जबकि ऑथेंटिक का मतलब होता है रिलायबल, या जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं, या जो अप्रूव है। ऑथेंटिक का मतलब अप्रूव्ड भी होता है, जिसको कंपनी ने अप्रूव किया है, जिस पर कंपनी ने वारंटी और गारंटी दी है, वो है ऑथेंटिक। जबकि स्पूरियस फेक होता है, उस पर कोई गारंटी या वारंटी नहीं होती, कोई अप्रूवल नहीं होता उस पर किसी भी कंपनी का, तो वो होता है स्पूरियस। जबकि ओरिजिनल होता है, कोई चीज़ जब शुरुआत में आती है तो वो एक ओरिजिनल पीस होता है उस चीज़ का। और क्रेडिबल मतलब जिस पर आप भरोसा कर सकें, क्रेडिबल एक्चुअली ये कंपनी के सेंस में या व्यक्ति के सेंस में यूज़ होता है, जबकि स्पूरियस जो है वो स्पेयर पार्ट्स या इंस्ट्रूमेंट के सेंस में यूज़ होता है। तो यहाँ पर आपका सही जो आंसर होगा वो होगा ऑथेंटिक, स्पूरियस का। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। ये यहाँ पर आपका सेकेंड पार्ट शुरू हो गया। इसमें आपको सिनोनिम बताना है, यानी एग्जैक्ट वर्ड बताना है। सोलेसिज्म, SOLECISM। सोलेसिज्म का क्या मतलब है? सोलेसिज्म कोई भी एरर जो होती है, पर्टिकुलरली ग्रामेटिकल जो एरर होती है, उसको हम बोलते हैं सोलेसिज्म। ठीक है, काफ़ी अच्छा वर्ड है ये SSC सेक्शन ऑफिसर को एग्जाम में पूछा गया है। क्वेश्चन 7 देखते हैं। कोरोबोरेट, ये भी काफ़ी बार पूछा गया है बैंकिंग एग्जाम में और SSC एग्जाम में। ठीक है, इसकी स्पेलिंग भी आप देख लीजिए, CORROBORATE, कोरोबोरेट। ये स्पेलिंग में भी आपसे पूछा जा सकता है। कोरोबोरेट का मतलब होता है किसी चीज़ को ऑथेंटिकेट करना, किसी चीज़ को कंफर्म करना, किसी चीज़ को सपोर्ट करना। सपोज आप कोई स्टेटमेंट दे रहे हैं और उस स्टेटमेंट को सपोर्ट करने वाला आपके पास डॉक्यूमेंट नहीं है, तो आप उसको कोरोबोरेट नहीं कर पाएंगे, आप उसको सब्सटेंशिएट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो किसी भी स्टेटमेंट को या किसी भी डॉक्यूमेंट को सपोर्ट करने वाला एक डॉक्यूमेंट या कोई भी ऐसा स्टेटमेंट जो कि उस विचार को सत्यापित कर दे, ठीक है, उसको सत्य साबित कर दे, तो उसको हम बोलते हैं कोरैबोरेट, या कंफर्म कर दे या सपोर्ट कर दे। तो यहाँ पर आपका सही जो आंसर होगा वो होगा सब्सटेंशिएट। सब्सटेंशिएट का मतलब होता है कंफर्म करना या सपोर्ट करना। ठीक है, कोलैबोरेट का मतलब दो लोगों का साथ में मिलकर काम करना। कोरिलेट मतलब एक दूसरे से संबंधित स्थापित होना, और कोऑपरेट मतलब सहयोग करना। तो काफ़ी क्लोज वर्ड इसमें दिए हैं, काफ़ी कंफ्यूजिंग वर्ड दिए हैं, और इसी तरह के ऑप्शन आपको SSC CGL Tier 1 एंड Tier 2 में मिलेंगे। तो यहाँ पर इसका सही आंसर होगा सब्सटेंशिएट।
क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, डिलीरियस इसको हम बोलेंगे, डेलीरियस नहीं बोलेंगे, डिलीरियस। तो डिलीरियस का मतलब होता है जो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है या एक्सटैटिक है, उसको हम बोलेंगे डिलीरियस, और इसका आंसर होगा एक्साइटेड। ये काफ़ी मिलता जुलता वर्ड है। डेस्परेट इसका मतलब होता है बेचैन या रेस्टलेस, ठीक है। डिलीशियस का मतलब होता है स्वादिष्ट, प्लीजिंग मतलब जो अच्छा लगे आपको। तो यहाँ पर इसका सही आंसर होगा एक्साइटेड या ओवर एक्साइटेड या एक्सटैटिक। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, लाइसेंचियस बोलेंगे इसको हम, लिसेंचियस नहीं, लाइसेंचियस। तो लाइसेंचियस एक ऐसे व्यक्ति को हम बोलते हैं जो करेक्टर, जिसका करेक्टर सही नहीं है, जो वीक करेक्टर का व्यक्ति है, उसको हम बोलेंगे लाइसेंचियस, ठीक है। इसके लिए इंग्लिश में एक वर्ड और है, प्रोमिस्कुअस और प्रॉफ्लिगेट या डिवाउच। ये 3 वर्ड मैंने आपको और बताए, डिवाउच, प्रॉफ्लिगेट और प्रोमिस्कुअस। तो यहां पर जो ऑप्शन दिए हैं उसमें से इसका आंसर होगा इमोरल, ठीक है, जो अनैतिक व्यक्ति है। और मोरली करेक्ट, इंटेलेक्चुअल और विदाउट लाइसेंस, ये इसके ऑप्शन नहीं होंगे, जिसके आंसर नहीं होंगे, ये केवल कंफ्यूज करने के लिए दिए गए हैं। तो लाइसेंचियस का मतलब होगा इमोरल। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, ये थोड़ा सा सिंपल वर्ड है, स्क्वेंडर, SQUANDER। स्क्वेंडर का मतलब होता है वेस्ट करना, ठीक है। नॉर्मली ये पैसे के सेंस में यूज होता है, तो इसका आंसर होगा वेस्ट। लिटर मतलब इधर उधर सामान फैलाना या गंदगी, उसको हम बोलते हैं लिटर। इकोनॉमिकल और एक्सपेंसिव, इकोनॉमिकल मतलब सस्ता, एक्सपेंसिव मतलब महंगा, तो वेस्ट इसका सिनोनिम आपका होगा। और यहां से हम शुरू करते हैं स्पॉटिंग एरर क्वेश्चंस। ये रियल क्वेश्चंस है और इसी तरीके के क्वेश्चंस आएंगे, इसी तरह के क्वेश्चंस मैं आपको प्रैक्टिस करवाऊंगा। ऑन द टाइम ऑफ द ओपनिंग सेरेमनी ऑफ द थिएटर अ लार्ज क्राउड हैड असेंबल्ड। तो हैड के साथ थर्ड फॉर्म लगा है, ये सही है। लार्ज क्राउड से पहले ए लगा है, वो सही है, ठीक है। द ओपनिंग सेरेमनी सही है। तो फिर इसमें गलती कहाँ है? इसमें गलती यह है, यहां पर देखिए, ऑन द टाइम ऑफ के स्थान पर आप बोलेंगे एट द टाइम ऑफ, ठीक है। काफी ट्रिकी क्वेश्चन है ये और काफी सटल इसमें मिस्टेक है। ऑन द टाइम ऑफ नहीं बोलेंगे, आप बोलेंगे एट द टाइम ऑफ, क्योंकि ये एक पर्टिकुलर पॉइंट की आप बात कर रहे हैं और पर्टिकुलर पॉइंट को इंडिकेट करने के लिए हम हमेशा एट का प्रयोग करते हैं। तो यहां पर ऑन ना लगाते हुए आप लगाएंगे एट और इसका आंसर होगा आपका ए। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर होगा ए। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं, अमेरिकन्स आर एक्स्टम्ड टू ड्रिंकिंग कॉफी विद देयर मील्स। मतलब अमेरिकन्स को आदत है कि अपने मील्स के साथ, अपना खाने के साथ वो कॉफी लेते हैं। तो यहां पर देखिए एक प्रपोजिशनल फ्रेज इसमें इस्तेमाल हुआ है, एक्स्टम्ड टू, और प्रपोजिशनल फ्रेजेस के बाद हम नाउन फॉर्म इस्तेमाल करते हैं। ये नाउन फॉर्म है, ये आईएनजी फॉर्म नहीं है, ये जेरेंड फॉर्म है जिसको हम बोलते हैं नाउन फॉर्म, ठीक है। तो ये सेंटेंस आपका सही है और इसमें आपका आंसर होगा डी, यानी नो एरर। अमेरिकन्स आर एक्स्टम्ड टू, देखिए किसी भी प्रपोजिशनल फ्रेजेस के बाद आप यदि वॉट लगाएंगे तो वॉट का जो आंसर होगा वो हमेशा नाउन के फॉर्म में ही आएगा। जैसे आई लाइक बुक्स, तो इसको मैं बोल सकता हूं आई लाइक वॉट, ठीक है, आई लाइक बुक्स। तो बुक्स क्या हुआ? नाउन हुआ। तो उसी तरीके से अमेरिकन्स आर एक्स्टम्ड टू, मतलब अमेरिकन्स को आदत है, अमेरिकन्स को आदत है, किसकी आदत है? ड्रिंकिंग कॉफी। अमेरिकन्स आर एक्स्टम्ड टू ड्रिंकिंग कॉफी। तो ड्रिंकिंग यहां पर आईएनजी फॉर्म ना होते हुए एक नाउन फॉर्म है ये, ठीक है। ये इसको हम बोलते हैं जेरेंड फॉर्म, और जेरेंड का मतलब होता है कि वो नाउन भी है और वर्ब भी है, और नाउन और वर्ब का जो कॉम्बिनेशन होता है उसको हम बोलते हैं जेरेंड, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। एक्स्टम्ड टू के बाद हम नाउन फॉर्म लगाएंगे इसमें। एक्स्टम्ड टू के बाद हम कोई भी नाउन भी लगा सकते हैं, एक्स्टम्ड टू बुक या एक्स्टम्ड टू प्लेइंग, एक्स्टम्ड टू क्रिकेट, इस तरह से हम बोल सकते हैं। तो इसमें जेरेंड फॉर्म लगा हुआ है, लेकिन कोई नाउन फॉर्म भी आप लगा सकते हैं जो प्योर नाउन फॉर्म होती है, जैसे बुक हुआ या डिश हुआ, कोई भी एक ऐसी चीज जो प्योर नाउन है। तो इसमें आपका आंसर होगा डी। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं, ही आस्क्ड वेदर ईदर ऑफ द ब्रदर्स वर एट होम। ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और इस तरह के क्वेश्चन एसएससी में बहुत पूछे जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है आपका? सब्जेक्ट है ईदर, और ईदर का मतलब होता है दोनों में से कोई एक, और एक क्या है? एक है आपका सिंगुलर। तो चूंकि सब्जेक्ट सिंगुलर है इसलिए वर्ब यहां पर कैसी आएगी? सिंगुलर आएगी। तो वर्ब वर की जगह आप बोलेंगे वॉज, और इसमें आपका आंसर होगा सी।
क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। आफ्टर द टीचर हैड टोल्ड द बॉयज हाउ टू प्रोनाउंस द वर्ड, ऑल ऑफ देम इन वन वॉइस रिपीटेड द वर्ड अगेन। काफ़ी अच्छा सेंटेंस है, काफ़ी ट्रिकी ये सेंटेंस है। टीचर ने जब एक बार बता दिया था कि इस पर्टिकुलर वर्ड को किस तरीके से प्रोनाउंस करना है, तो सारे बच्चों ने उस वर्ड को एक ही वॉइस में बार बार रिपीट किया। अब इसमें आप देखिए, ये कॉमन सेंस क्वेश्चन है और काफ़ी ट्रिकी क्वेश्चन है। काफ़ी स्टूडेंट इसमें डी लगा के आएंगे, लेकिन इसमें डी आपका आंसर नहीं होगा, इसमें आपका आंसर होगा सी, क्योंकि रिपीट के साथ अगेन वर्ड को हम इस्तेमाल नहीं करते। ठीक है, रिपीट का मतलब है अगेन एंड अगेन, तो इसलिए अगेन वर्ड यहाँ पर आपका इसको हम बोलेंगे आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट बोल सकते हैं या एक्स्ट्रा बोल सकते हैं। तो इसलिए अगेन इसमें वर्ड नहीं आएगा, अगेन इसमें सुपरफ्लुअस है, यानी नीडलेस है, एक्स्ट्रा है। तो इसमें आपका जो आंसर होगा वो होगा सी। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। इट वॉज मी हु वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग ऑल द अरेंजमेंट्स। मेक के साथ हम अरेंजमेंट वर्ड लगाते हैं, फॉर लगा हुआ है, और फॉर यहाँ पर एक प्रपोजिशन है, तो फॉर के साथ इसमें आईएनजी फॉर्म लगा हुआ है जो कि सही है, और मेकिंग के साथ अरेंजमेंट लगा हुआ है जो कि सही है। अरेंजमेंट फॉर द सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ हिज स्टडीज़, यहाँ पर ऑफ होगा एक्चुअली। तो यहाँ पर जो गलती है वो यहाँ पर है एक्चुअली, ये जो है इट वॉज। ठीक है, ये जो वर्ड है मी, ये वॉज का ऑब्जेक्ट नहीं है, क्योंकि ये वर्ब नहीं है, ये फुल वर्ब नहीं है। वॉज जो है वो एक्चुअली ऑक्सिलरी वर्ब है या हेल्पिंग वर्ब इसको हम बोल सकते हैं। तो हेल्पिंग वर्ब का जो ऑब्जेक्ट होता है वो कॉम्प्लीमेंट होता है। ये जो है मी, ये वॉज का ऑब्जेक्ट नहीं है। अब चूंकि ऑब्जेक्ट नहीं है तो इसलिए ये ऑब्जेक्टिव केस में नहीं आएगा, ये आएगा सब्जेक्टिव केस में। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड दिस थिंग। तो इट वॉज मी के स्थान पर आप यहाँ पर बोलेंगे इट वॉज आई। ये एक अच्छा कॉन्सेप्ट है और इस कॉन्सेप्ट के बेस पे काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसमें आपका जो आंसर होगा वो ए होगा, और मी के स्थान पर यहाँ पर आप लिखेंगे आई। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। ये फिलर्स का पार्ट आपका स्टार्ट हो गया। द कोर्ट हैज़ एब्जॉर्ब्ड हिम द चार्जेस लेबल्ड अगेंस्ट हिम। ठीक है, मतलब एब्जॉर्ब का मतलब होता है किसी व्यक्ति को उसके चार्जेस से फ्री कर देना या बरी कर देना। तो यहाँ पर एब्जॉर्ब के बाद आप दो वर्ड लगा सकते हैं, या तो आप ऑफ लगा सकते हैं या फ्रॉम लगा सकते हैं। तो ऑफ इस ऑप्शन में नहीं है, ठीक है, फ्रॉम इस ऑप्शन में दिया हुआ है, तो फ्रॉम यहाँ पर आपका सही आंसर होगा, यहाँ पर आपका आएगा फ्रॉम। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। ऑल सिविलाइज्ड नेशंस नाउ बिलीव इन ट्रीटमेंट ऑफ प्रिजनर्स, मतलब सभी जो सभ्य देश हैं वो बिलीव करते हैं कि प्रिजनर्स के साथ इस तरह का ट्रीटमेंट किया जाए। अब किस तरह का ट्रीटमेंट किया जाए, ये चार ऑप्शन यहाँ पर दिए हैं। ह्यूमन, ह्यूमन का मतलब होता है मानव, ह्यूमेन का मतलब होता है काइंड, ह्यूमैनिटेरियन का मतलब होता है मानवतावादी, और ह्यूमिलिएटिंग, ह्यूमिलिएटिंग का मतलब होता है परेशान करने वाला, एम्बेरस करने वाला या हर्ट करने वाला। तो ह्यूमिलिएटिंग तो बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि हम प्रिजनर्स के साथ ह्यूमिलिएटिंग बिहेवियर नहीं कर सकते। तो यहाँ पर सही आंसर होगा आपका ह्यूमेन, क्योंकि ह्यूमेन का मतलब होता है काइंड और दयालुता से भरा हुआ। तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा ह्यूमेन। हाँ कि ह्यूमैनिटेरियन यहाँ पर काफ़ी क्लोज है, क्योंकि ह्यूमैनिटेरियन का मतलब होता है मानवतावादी, लेकिन थोड़ा सा ज़्यादा करेक्ट जो आंसर है वो है ह्यूमेन, क्योंकि ह्यूमेन का मतलब होता है दयालुता से भरा हुआ। तो बी इसमें आपका सही आंसर होगा। एक है इसमें करेक्ट और एक है मोर करेक्ट, तो मोर करेक्ट वाला ऑप्शन आपको चुनना है। एक है 90% करेक्ट और एक है 100% करेक्ट, तो आपको 100% करेक्ट वाला ऑप्शन आपको चुनना है। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। इरेगुलर सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कैन, और यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है आखिरी में जो प्रपोजिशन है वेस्टेज से पहले वो है इन, और इनके साथ कौन सा वर्ड जुड़ सकता है, इनके साथ केवल रिजल्ट वर्ड जुड़ सकता है। ठीक है, तो इरेगुलर सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कैन रिजल्ट इन वेस्टेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अफेक्ट, इफेक्ट और कॉज वर्ड इनके साथ नहीं जुड़ते, तो इसलिए यहां पर आपका जो आंसर होगा वो होगा रिजल्ट। 19 देखते हैं। हिज फादर इंट्रोड्यूस हिम एट एन एज टू द गेम ऑफ क्रिकेट। इंक्विजिटिव का मतलब होता है जिज्ञासु, इम्प्रेशनेबल, ये एक अच्छा वर्ड है, इसका मतलब होता है कि जिसको इम्प्रेस किया जा सके या जिसको इन्फ्लुएंस किया जा सके। ठीक है, इम्प्रेसिव नहीं होगा, और इनसेंसिबल का मतलब होता है आपका जो संवेदनशील नहीं है।
तो यहाँ पर कुछ स्टूडेंट इसमें इंक्विजिटिव आंसर लगा सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिए कि इंक्विजिटिव जो होता है वो व्यक्ति होता है, इंक्विजिटिव एज नहीं होती। यहाँ पर आपको जो वर्ड जोड़ना है वो एज के साथ जोड़ना है, तो एज के साथ आप ये वाला वर्ड जोड़ सकते हैं इसमें, इम्प्रेशनेबल। ठीक है, इम्प्रेशनेबल मतलब जिसको इन्फ्लुएंस किया जा सके। तो बच्चों की जो एज होती है वो इम्प्रेशनेबल होती है, उनको मोल्ड किया जा सकता है, उनको इन्फ्लुएंस किया जा सकता है। तो यहाँ पर आपका आंसर होगा इम्प्रेशनेबल। 20th देखते हैं, यू आर वेलकम टू पार्टेक। ये एक अच्छा वर्ड है, पार्टेक देयर लाइट रिफ्रेशमेंट। देखिए पार्टेक के साथ पार्टेक को यदि आप यूज़ करते हैं किसी एक्टिविटी में ज्वाइन करने के लिए या पार्टिसिपेट करने के लिए किसी एक्टिविटी में, तो उसके बाद आप इन लगा सकते हैं। लेकिन जब पार्टेक का यूज़ करते हैं आप खाना खाने के लिए या किसी चीज़ को एक्सपीरियंस करने के लिए, तो उसके बाद आप ऑफ लगाते हैं। तो यहाँ पर आपका जो सही आंसर होगा वो ऑफ होगा, इन नहीं होगा। ठीक है, यू आर वेलकम टू पार्टेक ऑफ देयर लाइट रिफ्रेशमेंट। आप लाइट रिफ्रेशमेंट ले सकते हैं या उसको एक्सपीरियंस कर सकते हैं। तो इस सेंस में आपका इसका ऑफ जो आंसर होगा, और इन जब आंसर होता है तब वो होता है आपका किसी एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करने के लिए। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑफ। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं, ये स्पॉट द करेक्ट स्पेलिंग वर्ड है। इसमें 4 वर्ड आपको मिलेंगे, एक वर्ड भी हो सकता है और 4 वर्ड अलग अलग भी हो सकते हैं। ये दोनों ही ऑप्शन एसएससी आपको दे सकता है। इसमें एक ही वर्ड दिया है और जिसमें से 3 स्पेलिंग गलत हैं और 1 सही है। ठीक है, और 4 अलग अलग वर्ड भी आपको एसएससी दे सकता है, तो ये भी आप ध्यान रखिए। तो एंटरप्रेन्योर मतलब एक व्यापारी जो नया बिजनेस शुरू करने वाला है, उसकी सही स्पेलिंग क्या है? उसकी सही स्पेलिंग है ENTREPRENEUR। ये फर्स्ट वाला जो वर्ड है ये इसकी सही स्पेलिंग है। तो इसमें आंसर होगा 21 का आंसर होगा ए। प्रोमिस्कुअस जिसका मतलब होता है इमोरल, और प्रोमिस्कुअस की सही स्पेलिंग है PROMISCUOUS। ठीक है, प्रोमिस्कुअस ये इसकी सही स्पेलिंग है, बी वाला। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं, ये इडियम्स हैं और इडियम्स आपको सेंटेंस में भी दे सकते हैं और इंडिपेंडेंटली भी दे सकते हैं। टू कास्ट एस्पर्सन्स। ठीक है, टू कास्ट एस्पर्सन्स का क्या मतलब होता है? टू कास्ट एस्पर्सन्स का मतलब होता है किसी व्यक्ति के बारे में रूड कमेंट करना या अनप्लीजेंट कमेंट करना। तो यहां पर आपका आंसर होगा सी। 24 ऑन द कार्ड्स। यदि कोई चीज ऑन द कार्ड्स है तो इसका मतलब है वो एक्सपेक्टेड है, वो होने वाली है, वो एंटिसिपेटेड है। ठीक है, जैसे शादी होती है तो शादी का या कोई भी प्रोग्राम होता है तो उसका पहले कार्ड छप जाता है, तो कार्ड छप जाता है मतलब वो चीज़ ऑन द कार्ड्स है, कार्ड पर है और वो होने वाली है, यानी एक्सपेक्टेड है। तो इसलिए यहां पर आपका आंसर होगा एंटिसिपेटेड। टेक टू वंस हील्स। ये भी काफ़ी बार पूछा गया है एग्जाम में, टेक टू वंस हील्स। इसका मतलब होता है किसी जगह से भाग जाना। इसको हम रन ऑफ भी बोलते हैं और मेक ऑफ भी बोलते हैं, मेक ऑफ। ठीक है, तो इसका आंसर आपका ये होगा। तो इस तरीके से ये प्रीवियस ईयर के बहुत ही इंपॉर्टेंट मैंने 25 क्वेश्चन लिए हैं और ये पूरी सीरीज में स्टार्ट कर रहा हूँ और एग्जाम तक मैं अपलोड करता रहूँगा, और डेफिनेटली इससे आपको टीयर 1 में और टीयर 2 में बहुत ही कॉन्फिडेंस आएगा, बहुत ही सफलता मिलेगी आपको, यदि आप रेगुलरली और सिंसियरली इन सारे वीडियोज़ को आप देखते हैं। और इस चैनल के आप सभी वीडियो जरूर देखें, एसएससी के, SBI क्लर्क के लिए, IBPS PO के लिए, सभी के लिए इस चैनल पर आपको वीडियो मिल जाएंगे हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज में। तो सारे आप वीडियो देखें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल का आइकन दबा दें आप, ताकि आपको सारे नोटिफिकेशंस इस चैनल के मिलते रहें और एक भी वीडियो आपका मिस ना हो। तो सब्सक्राइब इस चैनल को जरूर करें और बेल का आइकन आप जरूर दबा दें ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहें। और यहाँ से आप टेस्ट, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज दे सकते हैं और ये भी एक अपडेटेड है, पूरी तरीके से लेटेस्ट पैटर्न पर है। इसके थ्रू आप सारे सब्जेक्ट की तैयारी कर सकते हैं। और सबसे बड़ी खास बात यह है कि इसमें चैप्टर वाइज टेस्ट दिए हैं, मैथ्स के, इंग्लिश के, रीजनिंग के, GS के, चैप्टर वाइज इसमें टेस्ट हैं। तो बहुत अच्छी इससे आपकी तैयारी हो सकती है और इसको आप यहाँ से ले सकते हैं, test.englishaadvantage.in, ये वेबसाइट का नाम है। यहाँ पर जाएँ और यहाँ पर आप रजिस्ट्रेशन कर लें, ईमेल ID और पासवर्ड डाल के साइन इन करें और आपको बाय नाउ का ऑप्शन मिलेगा। तो वहाँ पर ऑनलाइन पेमेंट का आप यूज़ करके इसको आप ले सकते हैं और 1 साल के लिए वैलिड है और सारे अपडेटेड पैटर्न के इसमें क्वेश्चंस हैं और हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज में इसमें क्वेश्चन हैं। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो? यदि अच्छा लगा, यूज़फुल लगा आपके एग्जाम के लिए, तो ज़रूर इसको लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ और कमेंट करके मुझे बताएं।
और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ज़रूर आप हमारे साथ जुड़ें। आपका बहुत बहुत स्वागत है इस चैनल पर, और अपने फ्रेंड्स को भी बताएं और सब्सक्राइब करने के लिए बोलें। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, and I wish you all the best for your bright future. Thank you.